So, hello Hardik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. Yes, आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हें कल याद आया कि एक चैप्टर हम लोग का बचा हुआ है सिलेबस में जिसका नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है, इसमें हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट किस तरीके से हमारी जान है। फॉरेस्ट ना हो तो हम खत्म हो जाए, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपने इस चैप्टर में। ये चैप्टर 2 से 3 दिन चलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा। बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है और 2 से 3 दिन में हम लोग खत्म ही कर देते हैं कोई भी साइंस का चैप्टर। तो चलते हैं, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। वन इवनिंग बूझो entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. एक इवनिंग क्या हुआ कि बूझो अपने साथ एक एल्डर पर्सन को, थोड़ा सा बड़े पर्सन को लेके आया और अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि मिलो बेटा मेरे मामा से, मेरे मामा है। तो मामा नहीं कोई और था, प्रोफेसर अहमद was a scientist working in the university. The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the court. तो बूझो ने बूझो ने जिस पर्सन को ले आया तो उनको अपने दोस्तों से मिलवाया। दोस्तों से बताया कि ये प्रोफेसर अहमद है, इनका नाम प्रोफेसर अहमद है, कुछ नाम होगा। तो प्रोफेसर अहमद हैं और दोस्त लोग भी उनसे हाय हेलो किए। उसके बाद दोस्त भाई साहब खेलने में लग गए और प्रोफेसर अहमद बैठ गए, एक बेंच पर बैठ करके कुछ सोचने लगे। He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से वो थके हुए थे और वो वहां पर बैठ जाते हैं। आफ्टर while the children also came and sat around him. They wanted to know about the celebrations. कुछ देर उनके दोस्तों ने खेला कूदा, उसके बाद सोचे कि प्रोफेसर अहमद आए हुए हैं तो आओ इनसे कुछ चीजें हम लोग पूछ लेते हैं। भाई साहब साइंटिस्ट हैं तो साइंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां होंगी, साइंस के बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर। कहे कि आओ चले प्रोफेसर अहमद आए हुए हैं उनसे हम लोग मिल लें। नहीं तो कहेंगे बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदे बच्चे हैं, मैं आया हूँ यहाँ पे मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपना लगे हुए हैं। प्रोफेसर अहमद told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem. कहे कि प्रोफेसर अहमद ने बताया कि कल्चरल प्रोग्राम के बाद वहां पर जो और लोग बैठे हुए थे उन्होंने डिस्कस किया कि हमारे टाउन में बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, बेरोजगारी की समस्या चल रही है, लोगों के पास काम काम नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। अ प्लान वॉज प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाई क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड टाउन। और ये प्लान किया गया कि जो टाउन के बाहर फॉरेस्ट है उसको क्लीन करके वहां से उसको हटा करके, वहां फॉरेस्ट को हटा करके वहां पर एक फैक्ट्री लगा दी जाए। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन a chance to get jobs. The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea. तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि ये वहां पर प्लान हुआ और कि वहां पे फॉरेस्ट को क्लीन करके, फॉरेस्ट को साफ करके, साफ करने का मतलब ये नहीं कूड़ा का बड़ा वहां से मिलने, फॉरेस्ट साफ करने का मतलब होता है कि वहां जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं उनको कट कर देना, उनको सफाया कर देना उनका, और वहां पे फैक्ट्री लगा देना जिससे रोजगार बढ़े। लेकिन इस आइडिया पे बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं, ये तो गलत बात है। और जब ये कहा उन्होंने तो चिल्ड्रन सरप्राइज हो गए कि भाई साहब गलत कैसे हो गया। भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के घर पैसा आएगा, काम धंधा बढ़ेगा, लोग अमीर होंगे, तो ये गलत कैसे है। तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। कहे कि ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है, ग्रीन लंग्स है। मतलब फॉरेस्ट से जो ऑक्सीजन आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और फॉरेस्ट क्या करता है, वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम, एक नेचुरल वाटर प्यूरिफाई करने का सिस्टम तैयार करता है। इस वजह से लोग क्या करें, वहां पर ऑब्जेक्शन लगाए। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज्ड। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद क्या, तुम लोग को समझाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा बुद्धि उद्धि तुम्हारे लिए कम है। ऐसा करो फॉरेस्ट कभी देखे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, फॉरेस्ट तो नहीं देखा हम लोगों ने, बस पढ़ा है किताबों में, मूवी में देखा है। तो कहे चलो मैं तुम्हें रियल में दिखाता हूँ फॉरेस्ट दिखता कैसे है। The children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit it with Professor Ahmed. Professor Ahmed के साथ भाई साहब सब लोग निकल लिए
कहाँ? फॉरेस्ट घूमने। वन संडे मॉर्निंग तुम तो संडे को पढ़ाई करते हो, तुम्हारे सर जी आते हैं संडे को पढ़ाते हैं 10 से 5। लेकिन प्रोफेसर अहमद ने उन सब बच्चों को संडे को लेके गए कहाँ पर? फॉरेस्ट विजिट कराने। ठीक है, उनकी लाइफ क्या लाइफ है। The children packed a few things like a knife, a hand lens, a hand lens. A hand lens एक ही चीज है, ये नहीं कि हैंड अपना ले गए और एक लेंस ले गए। A hand lens मतलब एक ऐसा लेंस जिसको हम लोग हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं, छोटा सा होता है। तो उन्होंने क्या ले लिया? नाइफ ले लिया, एक लेंस ले लिया, एक स्टिक और नोटबुक, एंड वॉकड टुगेदर थ्रू थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने नोटबुक ले लिया है लेकिन पेन पेंसिल नहीं लिया। अब बच्चे हैं, भूल गए, लेकिन नोटबुक ले जाने का तभी तो मतलब होगा। जब पेंसिल अगर नहीं लिए रहोगे तो नोटबुक किताब कॉपी ले जाके कॉपी ले जाने का क्या मतलब होगा। इसलिए पेंसिल भी ये लोग, इन लोग के पास तुम रख देना, ये लोग ले नहीं गए हैं भाई। On their way, they met Tibu, a young boy of their age group of nearby village who was taking cattle for grazing along with his aunt. तो उनको रास्ते में मिल जाता है टीबू। टीबू नाम का एक बच्चा मिल जाता है जो कि इन्हीं की एज ग्रुप का था, लेकिन हमको लगता है पढ़ने नहीं जाता था। ये अपने आंटी के साथ कैटल्स को ग्रेजिंग कराने जाता था, वहां पे उनको घुमाने ले जाता था, चरवाने ले जाता था। ही वॉज वेरी अजाइल, रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। तो ये बहुत ही अजाइल था। अजाइल मतलब होता है फुर्तीला, बहुत ही जो फुर्तीले लोग होते हैं उनको अजाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अजाइल था। वो अपने हर्ड को, जो उनके कैटल्स थे, उनको इधर उधर करके एक साथ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो कैटल्स होते हैं वो इधर उधर भागते हैं। ठीक है, कोई साउंड सुन लेते हैं तब इधर भागेंगे, या कहीं उनको ग्रीनरी दिखाई दे रही, कहीं प्लांट दिखाई दे रहा तो वहां पहुंच जाएंगे खाने। तो ये टीबू क्या कर रहा था? उन सभी को इकट्ठा कर रहा था। When he saw the children, Tibu also started walking along with them while his aunt went on a different path. तो जब टीबू इन बच्चों को देखता है तो भाई साहब, बच्चे क्या करते हैं? अपने जैसे लोगों को देख करके वो वाले ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो टीबू क्या हुआ? इन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गया और उसकी आंट अकेले उनको हर्ड्स को ग्रेज करा रही थी। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the फॉरेस्ट। जैसे ही अंदर घुसा तो तीनू का भाई रोज का आना जाना था उस गली मोहल्ले में, फॉरेस्ट में। तो उन्होंने हाथ उठा के सिग्नल किया, भाई साहब चुप रहो, साइलेंट रहो, धीमे बोलो, धीमे चलो, नहीं तो यहाँ के जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो जाग जाएंगे, वो जान जाएंगे कोई ना कोई दुश्मन आ गया है, इस वजह से शांति से रहो। Tibu then looked them to a place at a height to snow, show them the broad view of the forest. तो कहते हैं आओ हम तुम्हें इस फॉरेस्ट का ब्रॉड व्यू दें। ऐसा करो कि थोड़ा सा इन पहाड़ियों पे चढ़ो और उसके बाद देखो। तो यहाँ पर चढ़ करके देखो, यहाँ से पूरा का पूरा इनको ब्रॉड व्यू दिखाई दे रहा है। Children were surprised because they could not see any land. जब वो ऊपर से देख रहे हैं तो उनको कहीं भी लैंड नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। अलग अलग ट्री के टॉप्स हैं, ट्री के टॉप मतलब वही जो ट्री के ऊपरी वाला भाग है, वही उनको दिख रहा है, और वो हमारे क्या किए, लैंड को पूरी तरीके से कवर किए हैं, लैंड नहीं दिखाई दे रही है। हाउएवर द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। अब सारे प्लांट एक ही तरीके के ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ कम ग्रीन, कुछ ज्यादा ग्रीन, कुछ थोड़ा सा पीले हो जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे होती है दिक्कत। The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. Environment बहुत पीसफुल था, बहुत ही शांत माहौल था, और ठंडी ठंडी हवाएं वहां पर बह रही थी। This made children quite fresh and happy. Children ये सब महसूस करके फ्रेश फील करते हैं और हैप्पी रहते हैं। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noises from the top branches of the trees. जैसे वो पहाड़ के नीचे आते रहते हैं, वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वहां पर चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है। ट्री के टॉप ब्रांच से चिड़ियां क्या करने लगती हैं? चिल्लाने लगती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तीबू बताता है कि भाई तीबू समझदार है, तीबू होशियार है, तीबू का रोज का आना जाना है वहां पे। तो तीबू क्या करता है? तीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फिनोमिना हियर। Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. तो कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे नॉर्मल है, हम लोग आए हुए हैं तो बंदरों को पता लग गया है कि हम लोग आए हैं, तो बंदर क्या कर रहे हैं कि और पर
ट्रीज के और ऊपर चढ़ जा रहे हैं और ट्रीज के और ऊपर बर्ड्स रहते हैं, वहां घोंसला लगाए रहते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो चिल्ला रहे हैं भाई साहब। कोई तुम्हारे घर में घुसा है तो तुम चिल्लाओगे ना, उसी तरीके से चिड़िया भी चिल्ला रही हैं, क्योंकि उनके घर में मंकीज आ गए हैं। Animals often give this type of warning call to alert other animals. Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest. और कहे इस तरीके से लोग चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग अलर्ट भी कर रहे हैं अपने लोगों को कि भाई साहब कोई आ गया है, सावधान रहो, ये हमें मारने आए हैं, यहाँ फॉरेस्ट काटने आए हैं, क्या करने आए हैं, इसलिए सावधान होकर के इनको देखो। और टीबू ने बताया कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स भी रहते हैं, बोर हो गया, बाइसन हो गया, जैकर्स हो गया, पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन देखे होंगे, पॉर्क्यूपाइन जिसमें कांटे 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 लगे रहते हैं, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन एलिफेंट कह रहे हैं कि जो डीप एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के और अंदर हम लोग घुसेंगे तो ये सब एनिमल्स भी हमको देखने को मिलेंगे। प्रोफेसर अहमद कॉशन्ड चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो टीबू की ये कहानी सुनकर प्रोफेसर अहमद तुरंत बोलते हैं, अच्छा बच्चा बस बहुत बोल लिया, ऐसा करो कोई अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो इनसे एनिमल से मिलने चले जाओ। ठीक है, ठीक है भाई। टीबू बहुत होशियार बन रहा था, उसकी होशियारी को कम कर दिया प्रोफेसर अहमद ने ही बोल के, और माइनस कर दिया भाई साहब। Bujo and Paheli remembered that they have studied about forest as an example of habitat in class 6. They could see now how the forest provide a home for many animals and plants. तो बूझो और पहली दोनों लोग गए हैं भाई साहब, तो इनको याद आता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास 6 में हम लोग एक हैबिटेट नाम का चैप्टर पढ़े थे, जिसमें हम जान रहे थे कि फॉरेस्ट भी एक तरह का हैबिटेट होता है। हैबिटेट मीन्स घर। तो फॉरेस्ट क्या कर रहा है, इन लोग को घर प्रोवाइड करा रहा है, एक रहने की जगह प्रोवाइड करा रहा है, डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट बर्ड्स को, डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह भी रहते हैं। The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. जहां पे ये लोग घूम रहे थे, जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट दिखाए गए हैं, देखो नीम है, शीशम है, सीमाल है, और ये बम्बू है, बम्बू बांस है, ठीक है। तो ये जहां पर ये चिल्ड्रन घूम रहे हैं, वहां पर की जो लैंड है वो काफी अनइवन है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, और अलग अलग पेड़ों से क्या है, कवर्ड है। The helped them to identify sal, teak, simul, sisam, neem, palas, fig, खैर, आमला, बम्बू, कचनार। टीबू भाई साहब बहुत होशियार है, टीबू सबको आइडेंटिफाई करा रहा है। देखो बच्चों, ये नीम है, ये क्या है, ये साल का पेड़ है, ये तुम्हारा टीक का है, ये सीमल है, ये तुम्हारा नीम है, सबको पहचानवा रहा है। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज। प्रोफेसर अहमद सोचते हैं यार, साइंटिस्ट हम है कि ये टीबू, हमसे ज्यादा जानकारी तो ये जानता है, हमसे ज्यादा तो बच्चों को गाइड ये कर रहा है। प्रोफेसर अहमद कह रहे हैं कि इनके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं। प्रोफेसर अहमद बताते हैं, shrubs, herbs and grasses in the forest. फॉरेस्ट में shrubs भी हैं, herbs भी हैं, और grasses भी हैं। The forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers. कहते हैं फॉरेस्ट अलग अलग तरीके के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स से भी ढका हुआ है, कवर्ड है। क्रीपर मतलब जो जमीन में रेंगते हुए प्लांट्स रहते हैं, कुछ जमीन में ऐसे फैले रहते हैं, वो क्रीपर्स कहते हैं। और क्लाइंबर्स कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दूसरे की हेल्प लेकर के ऊपर की तरफ क्लाइंब कर जाते हैं। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के अंदर घुसोगे तो तुम्हें जो सन की रेज है वो धरती पे आती हुई बहुत कम ही दिखाई देंगी। इस वजह से सन का जो अंदर का पार्ट रहता है वो बहुत ही डार्क रहता है, बहुत ही अंधेरा रहता है। Activity 12.1. Observe the various things in your home and make a list of those which are made from material which may have been obtained from the forest. कह रहे हैं अपने घर के आसपास देखो, घर में अपने आसपास देखो और सोचो कि क्या क्या चीजें फॉरेस्ट से बन के आई होंगी। You might have many wooden items on your list like plywood, fuel wood, boxes, पेपर, मैचस्टिक्स एंड फर्नीचर। ये सब अपने आसपास तुम देख रहे हो, तुम्हारे घर में अवेलेबल होगा। डू यू नो दैट, तो ये सब चीजें किससे बनी होती हैं, फॉरेस्ट से आती हैं। इसके साथ साथ डू यू नो दैट गम, ऑयल्स, spices, fodder for animals and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest। जो दवाइयां होती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, फॉडर हो गया, स्पाइसेस मसाले हो गए, गम जो गोंद होती है, तेल होता है, ये भी हमारे
प्लांट्स के, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं। Based on the products that we get from plants, try to fill table 12.1. Table 12.1 हमें fill up करना है. One example of each plant is already given. Fill the table by adding more examples. भाई साहब कह रहे हैं 12.1 जो टेबल है इसको हमें फिल करना है। तो गम, गम मीन्स गोंद, गोंद हमें किस किस प्लांट से मिलती है? तो एक दिया हुआ है बबूल, ठीक है, तो इसमें तुम गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो और पता करके ये टेबल को फिलअप करना है। टिम्बर, लकड़ियां कहाँ से मिलती हैं? तो शीशम से। और कहाँ कहाँ से मिलती हैं इसको देख लेना। मेडिसिनल प्लांट हमारे नीम है, नीम एक क्या है? मेडिसिनल, दवाई वाला प्लांट है। ऑयल कहाँ से मिलता है? तो सैंडलवुड की जो पेड़ होते हैं वहां से हमें ऑयल मिलता है। और कहाँ से मिलता है? इसको खोजना भाई साहब और शाम को बताना। शैला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। अब शैला वंडर हो जाती है, परेशान हो जाती है कि भाई साहब इतने प्लांट्स को लगाया कौन है? प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड। प्रोफेसर अहमद कहते हैं बात ऐसी ना, यहाँ की जो ट्रीज हैं वो बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं इसी फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स। और वहां के जो फॉरेस्ट फ्लोर हैं उनके पास फेवरेबल कंडीशन रहती है, थोड़ा बहुत पानी वानी रहता है, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स नहीं, मैन्योर्स रहते हैं जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो फल सड़ जाते हैं, जो पत्तियां सड़ जाती हैं तो उससे मैन्योर बन जाता है। तो वहां पर बहुत ही फेवरेबल कंडीशन रहता है। सीड्स अगर वहां पर पहुंच गए हैं फ्लोर पर तो वहां से वो जर्मिनेट होकर के सीडलिंग बन जाएंगे, प्लांट्स बन जाएंगे और उसके बाद वो एक दिन ट्री बन जाएंगे। He added that branchy part of a tree above the stem is known as the crown of the trees. कह रहे हैं जो प्लांट के ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राउन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राउन, मतलब मुकुट कहते हैं। कह रहे हैं जैसे स्टेम, स्टेम के यहाँ तक स्टेम है, स्टेम के ऊपर जितना ये पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? क्राउन। ये देखो ये इस तरीके क्राउन है, यहाँ पर इस तरीके क्राउन है, इसको हम लोग क्राउन बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर जो भी चीजें पार्ट हैं हमारे प्लांट की, ट्री की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन बोल रहे हैं, क्राउन। Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plant in the forest. He told them that this is called a canopy. प्रोफेसर अहमद क्या कह रहे हैं चिल्ड्रन से कि ऐसा करो, तुम लोग ऊपर देखो, उस प्लांट के ऊपर देखो, ऑब्जर्व करो कि कैसे ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, ये तुम ऊपर देखोगे तो ये एक क्या कर रही है, छोटे छोटे प्लांट्स के लिए छत का, रूफ का काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे छत हमें प्रोवाइड कर रही है, ये सीमेंट वाली है, सीमेंट सरिया और इसमें क्या क्या लगा हुआ है वो प्रोवाइड कर रही है। वैसे ही यहाँ के कुछ प्लांट हैं जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनकी जो उनके जो क्राउन हैं वो दूसरे प्लांट के लिए क्या कर रही हैं? एक रूफ प्रोवाइड कर रही हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? कैनोपी। उनको हम कहते हैं कैनोपी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ पार्ट आज डिस्कस किया है। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा कि जितना पढ़ाया है उसकी एक बार अच्छे से रीडिंग कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर में आए उसको नोट डाउन कर लो। और मैथ्स में जो तुम्हें कल का काम दिए थे जो अभी किए नहीं हो, मैथ्स की वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। ठीक है, साइंस भी चलता रहेगा, साथ साथ मैथ्स का रिवीजन भी चलता रहेगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।